हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम हीरोन्स फार्मूला का कंपैरिजन करेंगे, यानी कंपैरिजन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। अब हम किससे कंपैरिजन करेंगे? तो देखो, जैसे कि हमें पता है हीरोन्स फार्मूला से भी हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे एक हमारे पास होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इससे भी हम एरिया निकालते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इससे एरिया निकल जाएगा। और उसके साथ साथ एक हमारे पास और फार्मूला होता है, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन ये कहाँ पे काम करता है? ये सिर्फ जो 3 नंबर वाला फॉर्मूला है, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए काम करता है। तो हम कोई ऐसा एग्जांपल लेंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिससे कि हम इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ करके देख सकें कि क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं या फिर हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हीरोन्स फार्मूले से आंसर सही आता है या फिर किस वाले फॉर्मूले को हमें लगाना चाहिए जिससे कि हमारा सही आंसर मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि ये तीनों के तीनों फॉर्मूले एरिया निकालने के हैं, और वो भी ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पे हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अपने कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए हम छोटी यूनिट ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया, इसकी साइड है 4। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे अलग अलग फॉर्मूले से। तो सबसे पहले 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इससे अगर हम एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा √3/4 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे और ज़्यादा तो ये हो जाएगा हमारा 4√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इन यूनिट्स को मीटर में ले लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम निकालें तो ये सिंपली हम इससे आंसर हमने ये वाला निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करके भी यही आंसर आएगा या कुछ अलग आंसर आएगा। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो इससे एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। तो हाइट जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हाइट जानने के लिए हमें इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी होगी। अब परपेंडिकुलर लाइन डालने के बाद जो कि वो लाइन इस नीचे वाले बेस को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर। अब इसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि यहाँ पे हिपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी पाइथागोरस की थ्योरम। मैं इसको शॉर्ट में लगा रहा हूँ, केवल हमें फॉर्मूले के ज़रिए आंसर को चेक करना है, इसलिए मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम हाइट की वैल्यू निकालें तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4, और हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 12 आ जाएगा √12। √12 को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2√3। तो यहाँ से हमें 2√3 मीटर मिल जाएगा इसकी हाइट। तो ये हमने किसका यूज़ किया है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये हाइट निकाल ली। तो अब हम इस फॉर्मूले को अगर रखें तो 1/2 इंटू बेस हमारा है 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके लिए हमारा बेस ट्राइंगल के लिए 4 होगा जब हम पूरे ट्राइंगल का निकाल रहे हैं। इस वाली केस में जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तब 2 रखा था, तो वो अलग बात थी, ठीक है। तो अगर हम पूरा यहाँ पे बेस ले लेते हैं 4, तो हो जाएगा बेस 1/2 इंटू बेस हो जाएगा 4 इंटू हाइट क्या है? तो हाइट हमारी हो जाएगी 2√3। हाइट जो है वो इस ट्राइंगल के लिए भी वही है जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो रही थी, तो ये हो जाएगी 2√3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4√3 मीटर स्क्वायर। तो अभी तक आपने देखा कि पहले जब हमने थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला लगाया था तो उससे हमारा जो आंसर आया था वो आया था 4√3 मीटर स्क्वायर। अब हमने सेकेंड फॉर्मूला लगाया तो इससे भी हमारा आंसर क्या आया? 4√3 मीटर स्क्वायर। यानी ये दोनों फॉर्मूले आपस में मैच कर रहे हैं, इनसे आंसर हमारा सेम आता है। अब बात आती है हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करने की। अगर हम हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो इसके लिए चलो अब ट्राई करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एस क्या होगा? एस यानी कि तीनों साइड का सम करके हमें उसको हाफ करना होगा, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है। तो तीनों साइड इसकी कितनी हो जाएंगी? 4 + 4 + 4 और बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 4 8, 4 12, 12/2 दैट इज 6।
तो ये इसकी सेमी पैरामीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब s की वैल्यू इसमें रख के हम इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अंडर रूट s माइनस ए यानी 6 माइनस 4। अब इसमें a b और c तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी, इसलिए हम तीनों बार यही रखेंगे। 6 माइनस 4, b की वैल्यू में भी 4 ही है और c की वैल्यू में भी 4 ही है, तो ये फिर से हो जाएगा 6 माइनस 4। अब इन तीनों को जब हम रख के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 आ जाएगा 2 इंटू 2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, इसके पूरे फैक्टर निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा 2 का एक पेयर बन जाएगा और इस 2 के साथ एक पेयर बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये पेयर से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3। इसको और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4 अंडर √3 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये देखो, ये यहाँ पे s की वैल्यू जो सेंटीमीटर में मैंने लिख दी थी ये एक्चुअली मीटर में होगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा 6 मीटर और यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आया ये आएगा 4√3 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर हम कंपैरिजन कराएं तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही केसेस में जो तीनों ही फॉर्मूले हमने लगाए उन तीनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आया, यानी कि ये तीनों ही फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग ट्रायंगल के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपसे कभी पूछ लेगा तो आप तीनों ही फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। हालांकि हीरोन्स फॉर्मूला जो है सभी ट्रायंगल के लिए काम करता है और जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है ये ऐसे ट्रायंगल के लिए काम करेगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसके लिए काम करेगा। और थर्ड वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए काम करता है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, यानी a की वैल्यू b के बराबर हो और b की वैल्यू c के बराबर हो, a की वैल्यू c के बराबर हो, यानी तीनों ही साइड एक बराबर होंगी, तब ये थर्ड वाला फॉर्मूला काम करेगा। आई होप आपको इस कंपैरिजन से अलग अलग फॉर्मूले को समझने में मदद मिली होगी। ओके, थैंक यू।